जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह है उपहार के संबंध में। उपहार जो हमारे सामाजिक व्यवहार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उपहार जो हम अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, कभी सामने वाले को समृद्धि देने के लिए, अपने सामाजिक व्यवहारों को निभाने के लिए समय समय पर एक दूसरे को देते रहते हैं। शादी विवाह हो, जन्मदिन हो, कोई भी उत्सव अथवा कार्यक्रम हो, हम एक दूसरे को उपहार अवश्य देते हैं। लेकिन उपहार देते समय कहीं ना कहीं आजकल हम शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करने में लग गए हैं। हम भूल चुके हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका लेने से भी और देने से भी हमें खामियाजा गलत भुगतना पड़ता है। कौन सी है वे ऐसी चीज़ें जिनको देने से सामने वाले को भी, जिसको उपहार दिया जा रहा है, उसे भी नुकसान होता है और जो उपहार दे रहा है उसे भी नुकसान होता है। विष्णु पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्पष्ट रूप से कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बताए गए हैं जिनका लेन देन, आपसी व्यवहार करने से, लेन देन संबंधी व्यवहार करने से दोनों ही पक्षों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वह चीज़ें जिनको यदि हम एक दूसरे को देते हैं तो उसका खामियाजा दोनों ही पक्षों को उठाना पड़ता है। ये सारी चीज़ों के नाम बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जल्दी से जल्दी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो पहली वस्तु है गणेश जी की मूर्ति अथवा तस्वीर। बहुत ही आम हो चुका है, ये बहुत ही सहज उपलब्ध होने वाली चीज़ हो गई है। गणेश जी की विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ दुकानों पर शोकेस में रखी रहती हैं। गणेश जी ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं, प्रथम पूज्य देवता हैं। हर किसी को गिफ्ट के तौर पर दी जाने वाली गणेश जी की मूर्ति देने वाले के लिए भी असमृद्धि देती है, और यदि लेने वाला उसको पूर्ण सम्मान के साथ ग्रहण नहीं करता है, उनकी पूजा न कर उसे शोकेस में रख देता है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों के लिए यह घातक होता है। ध्यान रखिए, देवी देवता उपहार में लेने और देने की वस्तु नहीं है। देवी देवता विशेषकर गणेश जी ज्ञान, बुद्धि, शुभ और लाभ के देवता हैं। आप खुद गहराई से सोचिए, क्या आप अपने घर की इन वस्तुओं को किसी दूसरे को देना चाहेंगे? लेकिन उपहार के रूप में आया हुआ इनका चलन हमें एक दूसरे को ये देने के लिए प्रेरित भी करता है, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों को भुगतना पड़ता है। तो आज से ही आप गणेश जी की मूर्ति का एक दूसरे के लिए लेन देन बंद कर दीजिए। हाँ, आप घर में आप अपने पुत्र को, पुत्र वधू को गणेश जी की मूर्ति बेशक दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ मंदिर में रखने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। देवी देवता शोकेस में सजाने के लिए नहीं होते हैं, वो पूजा करने के लिए होते हैं। घर में भी निश्चित संख्या में इनकी मूर्तियां रखी जाती हैं ताकि पूर्ण सम्मान से उनकी सेवा पूजा हो सके। दूसरी चीज़ है लक्ष्मी अथवा सरस्वती जी की मूर्ति एवं तस्वीर। लक्ष्मी एवं सरस्वती जी की मूर्ति भी किसी को यूं ही ली और दी नहीं जाती है। आपको दिवाली के समय आपने देखा होगा, हम हाथ से बनी हुई जो एक लक्ष्मी जी की तस्वीर लेकर आते हैं, उसको हम साल भर पूजते हैं, अंततः उसको विसर्जित किया जाता है। तो आपको लगता है कि ये उपहार में लेने और देने की चीज़ है? नहीं, ये बिल्कुल भी उपहार में लेने और देने की चीज़ नहीं है। लक्ष्मी धन की देवी है, सरस्वती माँ बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। इनका यूं ही लेन देन नहीं किया जाता है। यदि आप किसी को दे रहे हैं, कोई इच्छा से उसको ले रहा है, तो वह उनकी पूजा करें। उनको यूं ही शोकेश में सजाने के लिए आप ये चीज़ें ना तो लें और ना ही किसी दूसरे को दें। तीसरी चीज़ है लाफिंग बुद्धा के रूप में जो चाइनीज आजकल आए हैं, कि वह हमारे धन कुबेर हैं, वह हमारे देवता हैं, वह हमारे हिंदू धर्म के प्रसिद्ध यक्ष देवता हैं। कुबेर जिन्हें धन के देवता कहा जाता है, उत्तर दिशा के वह स्वामी हैं। उनको भी यूं ही लेना और देना गलत है। हम गिफ्ट के तौर पर लाफिंग बुद्धा को एक दूसरे को देते भी हैं और लेते भी हैं। यह कहीं ना कहीं अपने घर की धन संपत्ति को दूसरे को देना हो गया, और लेने वाले ने भी यदि उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से नहीं लिया, उनके उचित स्थान पर नहीं बिठाया, तो यह लेने वाले के लिए भी असमृद्धि और अशांति का कारक हो जाता है। चौथी चीज़ है झाड़ू। झाड़ू हालांकि हम उपहार में नहीं देते हैं, लेकिन आजकल उपयोगी वस्तुएं देने की परंपरा इतनी अधिक बढ़ गई है, समाज में प्रचारित हो गई है कि यूज़फुल चीज़ें दें, यूज़फुल चीज़ें दें। उसमें हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम देने वाले को क्या दे रहे हैं। झाड़ू भी लक्ष्मी जी का कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक स्वरूप होता है। हमारे घर के दारिद्र्य
को वह हटाता है। किसी को बिना पैसा लिए आप झाड़ू कभी ना दें। यदि आप बिना पैसा लिए किसी को कोई वस्तु देते हैं, मजबूरी में आपको यदि वह देनी पड़ गई है, तो चाहे उससे आप 1 रुपये ही लें, लेकिन झाड़ू किसी को बिना मूल्य के आप न दें। ये आपको हमेशा याद रखना है। बिना पैसे के अगर आप उसको देते हैं तो आपके घर की समृद्धि कहीं ना कहीं चली जाती है। अगली वस्तु है कैंची, ब्लेड, चाकू, पेचकस, कुल्हाड़ी। इस तरह की जो नुकीली वस्तुएं हैं जो किसी के लिए घातक हो सकती हैं, किसी के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं, वह चीज़ आपको कभी भी उपहार में नहीं देना चाहिए। यह चाहे कितनी भी उपयोगी वस्तुएं हों, सामने वाला इनको उपयोग में लेगा, लेकिन आपको यह देना बिल्कुल उचित नहीं है। यदि मजबूरी में कोई आपसे कोई चीज़ लेता है तो आप उससे उसके बदले में उसका पैसा अवश्य लें। यदि मजबूरी में आपको किसी के लिए ये वस्तुएं देनी पड़े, उन्हें उपहार स्वरूप या यूं ही न दें, बदले में इनका पैसा अवश्य लें, अन्यथा ये आपके संबंधों में दरार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तलवार या कटार, जो इस तरह की वस्तुएं होती हैं, वह भी संबंधों को खराब करती हैं, कहीं ना कहीं आपके घर से समृद्धि को ले जाती हैं और लेने वाले के लिए भी असमृद्धि का कारक ये वस्तुएं होती हैं। इसलिए भूल कर भी ये वस्तुएं कभी किसी को बिना मूल्य दिए न दें। अगली चीज़ है अपनी पत्नी के गहने। पहने हुए गहने, अपनी पत्नी की पायल, बिछुए, आप स्वयं यदि देने वाले हैं तो अपनी पायल, बिछुए पहने हुए आप कभी भी किसी को गिफ्ट में न दें, अन्यथा कहीं ना कहीं आपके सौभाग्य की हानि होगी, सामने वाले को भी उसका कोई बहुत अधिक फायदा नहीं होगा, अन्यथा उसका नुकसान ही होगा। यदि आप गिफ्ट में किसी के लिए बर्तन दे रहे हैं, वह चाहे किसी भी धातु के बर्तन हैं, वह चांदी के हैं, वह स्टील के हैं, आप डिनर सेट के रूप में कभी किसी को दे रहे हैं, तो कभी भी उनको खाली न दें। आप चाहे उनमें कुछ सिक्के ही डालें, आप उनमें कोई फल डालें, अनाज डालें, अन्य कोई चीज़ उनमें रख कर दें, लेकिन खाली बर्तन आपको कभी भी किसी को उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए। क्रॉकरी सेट, डिनर सेट, ये सब उपहार के रूप में चलते हैं। चाहे आप अपनी पुत्री के लिए भी दे रहे हैं, आप उन पर 1 रुपये ही रख के दें, लेकिन खाली बर्तन आप कभी भी किसी को उपहार स्वरूप न दें। यही चीज़ पर्स पर भी लागू होती है। हम गिफ्ट में कभी कभी किसी को पर्स का सेट देते हैं, शादी की सालगिरह हो या किसी का जन्मदिन हो, हम उनको पर्स गिफ्ट करते हैं। पर्स आप कभी भी किसी को खाली न दें, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी यह धन हानि का सबब हो जाता है। आप उसमें कुछ भी रख के दें, आप उसमें श्रृंगार की सामग्री रख सकते हैं, धन संपत्ति रख सकते हैं, कुछ भी रख के दें, लेकिन ये वस्तुएं आप कभी भी किसी को खाली न दें। अगली चीज़ है जो हम आम तौर पर ये गलतियाँ करते हैं, विशेषकर माएँ ये भूल बहुत अधिक करती हैं कि वे अपनी बेटियों के लिए अचार बनाकर रखती हैं। ध्यान रखिए, अचार का मर्तबान वह खाली हो अथवा भरा, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के संबंध में दरार लाने का काम यह करता है। यह अपयश देता है, पुत्री को भी ससुराल में सम्मान नहीं मिलता, पुत्री के परिजनों को भी ससुराल में सम्मान नहीं मिलता, पुत्र के घर वाले जो हैं वह भी न जाने क्यों एक नकारात्मकता से ग्रसित हो जाते हैं। अपनी पुत्रवधू के घर से कभी भी अचार का मर्तबान किसी भी स्वरूप में न मंगवाएं और ना ही खाली हो अथवा भरा हो अपनी पुत्री को भी अचार बनाकर कभी भी न भेजें। ध्यान रखिए, अचार तामसिक भोजन का प्रतिनिधित्व करता है। तामसिक चीज़ें अपनी पुत्री को उपहार स्वरूप में देना माँ बाप के लिए तो शुभ नहीं होता है, साथ ही पुत्री के लिए भी वह अपयश का कारण होता है। तो ये चीज़ें आपको कभी भी अपनी पुत्री को नहीं देनी है। अगली चीज़ है चौकोर रुमाल। अगर रुमाल आयताकार है तो वह आपको किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं। वैसे तो रुमाल कभी किसी को गिफ्ट में देनी ही नहीं चाहिए। हम यह भी बड़ी भूल हम करते हैं कि दे देते हैं। कन्याओं का भी जब हम जीवन करवाते हैं तो बिल्कुल चौकोर रुमाल हमें नहीं देनी चाहिए, वह थोड़ी आयताकार हो। बर्गाकार रुमाल हमें बिल्कुल भी किसी हाल में नहीं देनी चाहिए। ये संबंधों में अशांति का कारक होता है, असमृद्धि का कारक होता है और कहीं ना कहीं रोग भी यह व्यक्ति को देता है। कभी भूल से कोई हमारे घर पर जाते समय रुमाल छोड़ जाए, आप उसे तुरंत अपने घर से फेंक दें। यदि आपको टेस्ट करना हो, आपको परीक्षण करना हो तो आप आजमा के देख सकते हैं। किसी की रुमाल आप अपने पास रख कर देख सकते हैं, जल्दी ही महीने 2 महीने में आपके संबंध उस व्यक्ति से खराब होना शुरू हो जाते हैं। अगली वस्तु है सुई।
बिना धागा लगाए हुए सुई आप कभी भी किसी को न दें। सुई नुकीली वस्तु होती है, जब उसमें धागा होता है तब ही वह जोड़ने का कार्य करती है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बेटियों को सुई देने का विधान है, लेकिन खाली सुई कभी भी नहीं दी जाती है, उसमें धागा पिरोकर ही दिया जाता है। खाली सुई यदि आप किसी को देते हैं तो यह कहीं ना कहीं दोनों ही लेने और देने वाले के लिए नुकसान का कारक होता है। अगली चीज़ है एल्यूमिनियम के बर्तन। एल्यूमिनियम दरिद्रता के प्रतीक होता है, घर में इनको रखना ही दरिद्री व्यक्तियों की निशानी होती है और इनको उपहार में देना तो बिल्कुल ही गलत है। एल्यूमिनियम आप किसी को भी किसी भी हाल में न दें। अगला है छलनी। वह चीज़ें जो आर पार वस्तुओं को निकाल देती हैं, वह चाहे चाय छानने की छलनी हो, चाहे आटा छानने की छलनी हो, गेहूं चालने की छलनी हो, ये चीज़ें आप कभी भी किसी को उपहार में अथवा बिना मूल्य के किसी को भी न दें। हम कभी कभी किसी को यूं ही कोई चीज़ दे देते हैं, हाँ ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत होती है, इन चीज़ों की परेशानियों का सामना हमें आने वाले समय में करना पड़ता है। अगली वस्तु है वेद अथवा पुराण। घर में रखे हुए आप नए, यदि आपको लगता है सामने वाला सतपात्र है, आप उसको नया खरीद कर दें। अपने घर में रखे हुए वेद पुराण जो होते हैं उनमें हमारे घर की एनर्जी होती है, हमारे घर की ऊर्जाएं उसमें होती हैं, हमारे पूर्वजों ने उनको यदि पढ़ा है तो आप वह उपहार स्वरूप में सदा के लिए उनको न दें। आप पढ़ने के लिए दे सकते हैं, वापस आप उनको मंगवा लें, लेकिन अपने मुख से ये ना कहें कि ये चीज़ हमने आपको दी। यह भी गलत होता है। आपके घर से ज्ञान को, समृद्धि को और पूर्वजों की कृपाओं को वो आपके घर से ले जाता है। तो वेद अथवा पुराण आप कभी भी किसी को न दें। अगला है, हम कभी कभी किसी का शादी है, जन्मदिन है या मित्रता में हंसाने के लिए, हंसी मजाक के लिए हम अंत्य वस्त्रों का उपहार स्वरूप दे देते हैं। अंत्य वस्त्र शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप किसी को अंत्य वस्त्र देते हैं तो शुक्र उसका भी खराब होता है, साथ ही देने वाले का भी शुक्र खराब होता है। तो अंत्य वस्त्र आप कभी भी किसी को उपहार के स्वरूप में न दें। तो ये है वो चीज़ें जो हमें भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। विशेषकर देवी देवताओं की मूर्ति और वेद और पुराणों से संबंधित तो हमें बहुत अधिक जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को रखना चाहिए कि हमें ये वस्तुएं ना किसी से लेनी है और ना ही किसी को देनी है। तो ये है वह वस्तुएं जिनको देने से कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों की हानि होती है। आगे से आप जब भी किसी को कोई उपहार दें, इन चीज़ों को साइड में कर ही दें। आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना दें उनको, और फिर उसके बाद आप देखें कि उपहार देने से आपको भी समृद्धि मिलती है और सामने वाले को भी समृद्धि और प्रसन्नता मिलती है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।